नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लोगों के हित में समय-समय पर नए-नए फैसला लेता रहता है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अगर आपका किसी बैंक में खाता है तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें मेरे दोस्त। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आइए जानते हैं क्या नियम बनाया आरबीआई ने बैंक अकाउंट के ऊपर। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति के पास अपना बैंक अकाउंट है। आप जानते हैं कि बैंक में अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक तो करंट अकाउंट और दूसरा सेविंग अकाउंट होता है। कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं। इसके तहत अगर कोई अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके नहीं रखता है तो जुर्माना चुकाना पड़ता है। इसी को लेकर आरबीआई ने नए नियम बनाए हैं। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक इन ऑपरेटिव अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बैंक उन निष्क्रिय खातों पर मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं ले पाएंगे जिसमें 2 साल से अधिक समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। आरबीआई के ये नियम 1 तारीख से लागू हो गए हैं। आरबीआई ने बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अगर ग्राहक बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक उन खातों पर मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस न करने के लिए जुर्माना नहीं लगा सकते हैं जो खाते निष्क्रिय हो चुके हैं। इसमें उन खातों को शामिल किया गया है जिसमें 2 साल से अधिक समय तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि बैंक स्कॉलरशिप या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पाने के लिए खोले गए खातों को निष्क्रिय के रूप में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, भले ही उन खातों का इस्तेमाल 2 साल से अधिक समय तक नहीं किया गया है। केंद्रीय बैंक का निष्क्रिय खातों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है जिसके जरिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा कि इन निर्देशों से बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कम करना और ऐसी रकम को उनके सही दावेदारों को वापस करने की कोशिश की गई है। आरबीआई के नए नियम के अनुसार बैंकों को कस्टमर को एसएमएस, लेटर या मेल के जरिए उनके खातों को निष्क्रिय होने की जानकारी देनी होगी। इस सर्कुलर में बैंकों से यह भी कहा गया है कि अगर कोई निष्क्रिय खाते का मालिक जवाब नहीं देता है तो बैंक उस व्यक्ति से संपर्क करे जो खाताधारक या खाताधारक के नॉमिनी का परिचय कराया था। आरबीआई के नए सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को निष्क्रिय किए गए खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। नियम के अनुसार निष्क्रिय खातों को एक्टिवेट करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च तक अनक्लेम्ड डिपॉजिट में 28% की बढ़ोतरी हुई है और ये 42,272 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वो डिपॉजिट अकाउंट्स जो 10 साल या उससे अधिक समय से ऑपरेट नहीं किया गया है, उसके बैलेंस को बैंक आरबीआई की डिपॉजिटर और एजुकेशन अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनाल्टी चार्ज लगाने के कारण खातों में बैलेंस नेगेटिव ना हो जाए। इसके बाद भी कई बैंक लगातार पेनाल्टी लगाते रहे हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं बैंक ग्राहकों से कैसे चार्ज करता है पेनाल्टी। दोस्तों, किसी भी बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से कम पैसे होने पर खाता नेगेटिव हो जाता है। वही जब ग्राहक उसमें पैसे डालते हैं तो पहले बैंक की ओर से पेनाल्टी के पैसे काट लिए जाते हैं। मान लीजिए कि किसी बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना रखने की वजह से 100 रुपए की पेनाल्टी लग गई तो उस अकाउंट में जैसे ही आप 1000 रुपए डालेंगे उसमें से सबसे पहले बैंक 100 रुपए काट लेगा और ग्राहकों को सिर्फ 900 रुपए ही वापस मिलेंगे। बैंक अकाउंट में इस लिमिट से ज्यादा नहीं रखना चाहिए पैसे। दोस्तों, क्या आपको पता है अगर भारत में कोई बैंक दिवालिया या डिफॉल्टर हो जाता है तो उस बैंक में जमा लोगों के जमा पैसे का क्या होगा, ग्राहक को कितने पैसे वापस मिलेंगे और भारत में इससे लेकर क्या नियम बनाए गए हैं। आइए आपको इस बारे में भी विस्तार से जानकारी देते हैं। सरकार ने साल 2020 में डिपॉजिटर इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी डीआईसीजीसी नियम में बदलाव किया था। इस एक्ट के अनुसार बैंक 5 लाख रुपए तक की राशि की गारंटी देता है। इससे पहले बैंक खाता धारकों को अधिकतम 1 लाख रुपए तक की गारंटी मिलती थी। ऐसे में अगर कोई बैंक डिफॉल्टर हो जाता है तो लोगों की 5 लाख रुपए तक की सुरक्षित है।
ग्राहकों को इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसी जानकारी वाले वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। आरबीआई के इस नियम के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।